नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीलीभीत में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती जारी है। 15 दिनों में 113 वाहनों का चालान किया गया और 2,64,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। पुलिस ने हेलमेट, सीट बेल्ट और ओवरलोडिंग पर विशेष अभियान चलाया। लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की गई। यूपी के ग्रामीण इलाकों में रात में ड्रोन उड़ने की खबरों से लोग डर गए। अफवाहें फैलीं कि यह चोरी या जासूसी के लिए है। पुलिस ने जांच के बाद साफ किया कि यह सर्वे और विकास कार्यों के लिए सरकारी ड्रोन है। घबराने की जरूरत नहीं। यूपी में बाढ़ से राहत के संकेत। यमुना का जलस्तर चेतावनी स्तर से नीचे आ गया है। गंगा का जलस्तर भी धीरे धीरे घट रहा है। राहत बचाव कार्य जारी है। प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक जोखिम से बचने की सलाह दी। यूपी के 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। प्रत्येक बस स्टॉप पर बैठने, रोशनी और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही 2 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। इससे यात्रियों को सुविधा और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना जल्द शुरू होगी। यूपी में 22,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में कहा कि विकास कार्य तेज हों और गुणवत्तापूर्ण हों। परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके मिलेंगे और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। यूपी जल्द इसरो के सहयोग से अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इससे राज्य को आपात स्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। डेटा मॉनिटरिंग से योजनाओं की बेहतर प्लानिंग होगी। यह कदम यूपी को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगा। योगी सरकार ने आवास योजनाओं के लिए 735 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे यूपी के 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। योजना के तहत तेजी से निर्माण कार्य शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है। किसानों को आधुनिक उपकरण, सस्ती बिजली और सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। डिजिटल पोर्टल से सब्सिडी और योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। उत्पादन लागत घटेगी। नेपाल हिंसा पर सीएम योगी ने कहा कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर शांति और संवाद को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। योगी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, बातचीत से ही स्थायी समाधान संभव है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब टीजीटी में जीव विज्ञान विषय फिर से शामिल होगा। पीजीटी भर्ती में योग्यता और चयन प्रक्रिया की शर्तें और सख्त कर दी गई हैं। सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शिक्षक चयन सुनिश्चित करना है। यूपी बोर्ड ने फर्जी वेबसाइट चलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। बोर्ड ने कहा कि ऐसी साइटों से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। अगर वे नहीं रुके तो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लेने की सलाह दी गई। यूपी की 22 और केंद्र सरकार की 9 योजनाएं युवाओं को सब्सिडी दे रही हैं। इनसे स्वरोजगार, स्टार्टअप, कृषि, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। उम्मीदवार समय पर शुल्क जमा करें, वरना आवेदन रद्द हो सकता है। भर्ती बोर्ड ने वेबसाइट पर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। देर से भुगतान की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यूपी में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के लिए नया सिस्टम लागू हुआ है। हर वोटर को यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिससे फर्जी या दोहरे नाम वाले वोटरों को पकड़ा जा सकेगा। चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूची को साफ और निष्पक्ष बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 18 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई, जिसे बिहार में खपाने की कोशिश हो रही थी। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है और सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये तीनों जिले प्रदेश के टॉप 10 जिलों में शामिल हो गए हैं। इससे लाखों लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और आसान हो जाएगी।
रोडवेज पर हर महीने 60 से 70 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद व्यवस्था बदहाल है। बसों की कमी, खराब मेंटेनेंस और समय पर सेवाएं न मिलने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यात्री संख्या घट रही है और राजस्व में भी गिरावट देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में पैन नंबर का दुरुपयोग कर क्रेडिट कार्ड से 41,53,000 रुपए खर्च करने और 12 करोड़ की संपत्ति खरीदने का मामला सामने आया है। आयकर विभाग जांच में जुट गया है। फर्जीवाड़े से संबंधित बैंक खातों और लेन देन की डिटेल खंगाली जा रही है। गोरखपुर जंक्शन पर मेगा ब्लॉक के दौरान बंद पड़ा फुट ओवर ब्रिज तोड़ा जाएगा। इस वजह से 22 से 26 सितंबर तक 63 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। यात्रियों को रूट बदलाव और कैंसिल ट्रेनों की जानकारी समय पर जांचने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेडिंग के जाल में फंसे एक व्यक्ति ने 1 करोड़ 21 लाख रुपए गंवा दिए। पहले उसे डबल रिटर्न का लालच दिया गया, लेकिन बाद में उसे ठगा गया। पुलिस और वित्तीय संस्थाएं मामले की जांच कर रही हैं और लोगों को ऑनलाइन निवेश में सतर्क रहने की चेतावनी दी है। रामपुर में सरकारी नंबरों का घोटाला उजागर हुआ है। निजी वाहनों को गलत तरीके से जी सीरीज के सरकारी नंबर जारी किए गए। मामले में एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया जारी है। यूपी में गांवों की तस्वीर बदलने जा रही है। पीडब्ल्यूडी ने 22,000 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार की है, जिसके तहत सड़कों का निर्माण और सुधार किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बेहतर होंगी, आवागमन सुगम होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। यूपी में आरटीई के तहत एडमिशन के नियम बदल गए हैं। अब इस योजना के तहत केवल कुछ चयनित स्कूलों में ही दाखिला मिलेगा। नई गाइडलाइन के अनुसार योग्य बच्चे तय किए गए स्कूलों में प्रवेश ले सकेंगे, जिससे शिक्षा का वितरण अधिक नियंत्रित और पारदर्शी होगा। यूपी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे बनाने पर 40 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देना और रोजगार सृजन करना है। इच्छुक लोग तय समय पर आवेदन कर लाभ ले सकते हैं। यूपी सरकार ने कन्या विवाह सहायता योजना में बड़ा बदलाव किया है। अपात्र परिवारों को बेटी के विवाह पर 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। पहले यह राशि 51,000 रुपए थी। इस कदम से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। वाराणसी, प्रयागराज और आगरा में गंगा यमुना का जलस्तर घटने लगा है, जिससे बाढ़ की स्थिति में राहत मिली है। प्रशासन ने चेतावनी जारी रखते हुए लोगों से सतर्क रहने को कहा है। प्रभावित क्षेत्रों में सफाई और राहत कार्य जारी है। जनजीवन धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश में बिजली सस्ती करने के लिए सरकार ने रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने की योजना को आसान और किफायती बनाया है। सब्सिडी बढ़ाई गई है, जिससे कम खर्च में सोलर लग सकेगा। इससे बिजली बिल में बड़ी बचत होगी और लोगों को सस्ती व हरित ऊर्जा मिलेगी। यूपी के 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। हर बस स्टॉप पर बैठने, पीने के पानी और डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा होगी। साथ ही 2 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। यह परियोजना यात्रियों को आरामदायक सफर और स्वच्छ परिवहन सुविधा देने के लिए है। यूपी के 20 जिलों में जन शिकायतों में बढ़ोतरी पर डीजीपी ने नाराजगी जताई है। 6 जिलों के अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि शिकायतों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण करें। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस को जनता से संवेदनशील व्यवहार करने को कहा गया। फर्रुखाबाद में बाढ़ खतरे के चलते लोग खुद ही मकान तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। कानपुर में 14 साल बाद बैराज ओवरफ्लो हुआ है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने 11 जिलों में अलर्ट जारी किया है और राहत बचाव टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। 25 सितंबर तक कृषि यंत्रों और सब्सिडी वाले उपकरणों की बुकिंग कराई जा सकती है। समय पर बुकिंग करने वाले किसानों को रियायत दरों पर आधुनिक कृषि यंत्र मिलेंगे, जिससे खेती की लागत घटेगी और उत्पादन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में दारोगा भर्ती 2025 का अवसर आया है। कुल 4,543 पदों के लिए आवेदन जारी हैं। इच्छुक उम्मीदवार जल्द से जल्द अप्लाई करें। यह भर्ती योग्यता, शारीरिक मापदंड और परीक्षा के आधार पर होगी, जिससे युवाओं के लिए पुलिस में करियर बनाने का सुनहरा मौका मिलेगा। योगी सरकार ने $6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने और हर नागरिक के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। इसके तहत प्रदेश में उद्योग, कृषि, बुनियादी ढांचा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। योजना का उद्देश्य सभी नागरिकों का जीवन स्तर सुधारना और आर्थिक समावेशिता सुनिश्चित करना है।
उत्तर प्रदेश में 12 घंटे का महाअभियान आयोजित किया गया। योगी सरकार ने 14 शहरों में एक साथ अभियान चलाकर प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं की समीक्षा की। इसका उद्देश्य योजनाओं की गति तेज करना, शहरों में सुधार लाना और जनता को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करना है। यूपी सरकार ने छात्रवृत्ति से 6 लाख छात्रों को वंचित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। इससे छात्रों को उनके अधिकारित लाभ जल्दी मिलेंगे और प्रशासनिक लापरवाही पर कड़ा संदेश गया है। यूपी में इस माह एक जिले के लगभग 1,25,000 लोगों को फ्री राशन नहीं मिलेगा। प्रशासन ने यह कदम राशन वितरण में सुधार और सही लाभार्थियों तक सहायता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया है। प्रभावित लोगों के लिए सरकारी सहायता विकल्पों पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। यूपी के एक जिले को वायु प्रदूषण कम करने के लिए 14 करोड़ 65 लाख रुपए का बजट मिलेगा। इस राशि से प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू किए जाएंगे, जिससे हवा की गुणवत्ता सुधरेगी और नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा। काम में तकनीकी उपकरण और निगरानी प्रणाली भी शामिल होगी। यूपी के 15 शहरों में आधुनिक मॉडल बस स्टॉप बनाए जाएंगे। प्रत्येक बस स्टॉप पर बैठने, रोशनी और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही 2 इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन भी लगेंगे। इससे यात्रियों को सुविधा और इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना जल्द शुरू होगी। यूपी में 22,000 करोड़ रुपए की लागत से नई सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। सीएम योगी ने विधायकों और सांसदों के साथ बैठक में कहा कि विकास कार्य तेज हों और गुणवत्तापूर्ण हों। परियोजनाओं से कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके मिलेंगे और ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी। यूपी जल्द इसरो के सहयोग से अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। इससे राज्य को आपात स्थितियों जैसे बाढ़, सूखा, अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन की रियल टाइम जानकारी मिलेगी। डेटा मॉनिटरिंग से योजनाओं की बेहतर प्लानिंग होगी। यह कदम यूपी को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाएगा। योगी सरकार ने आवास योजनाओं के लिए 735 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे यूपी के 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि बेघर और जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए। योजना के तहत तेजी से निर्माण कार्य शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए खुशखबरी। योगी सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया है। किसानों को आधुनिक उपकरण, सस्ती बिजली और सिंचाई की बेहतर सुविधा मिलेगी। डिजिटल पोर्टल से सब्सिडी और योजनाओं का लाभ तेजी से मिलेगा। उत्पादन लागत घटेगी। नेपाल हिंसा पर सीएम योगी ने कहा कि छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर शांति और संवाद को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। योगी ने कहा कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं, बातचीत से ही स्थायी समाधान संभव है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब टीजीटी में जीव विज्ञान विषय फिर से शामिल होगा। पीजीटी भर्ती में योग्यता और चयन प्रक्रिया की शर्तें और सख्त कर दी गई हैं। सरकार का लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बेहतर शिक्षक चयन सुनिश्चित करना है। यूपी बोर्ड ने फर्जी वेबसाइट चलाने वालों को सख्त चेतावनी दी है। बोर्ड ने कहा कि ऐसी साइटों से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है। अगर वे नहीं रुके तो FIR दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लेने की सलाह दी गई। यूपी की 22 और केंद्र सरकार की 9 योजनाएं युवाओं को सब्सिडी दे रही हैं। इनसे स्वरोजगार, स्टार्टअप, कृषि, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। आवेदन ऑनलाइन किए जा सकते हैं। दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। उम्मीदवार समय पर शुल्क जमा करें, वरना आवेदन रद्द हो सकता है। भर्ती बोर्ड ने वेबसाइट पर स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। देर से भुगतान की कोई सुविधा नहीं मिलेगी। यूपी में डुप्लीकेट वोटरों की पहचान के लिए नया सिस्टम लागू हुआ है। हर वोटर को यूनिक नंबर दिया जाएगा, जिससे फर्जी या दोहरे नाम वाले वोटरों को पकड़ा जा सकेगा। चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सूची को साफ और निष्पक्ष बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। बिहार चुनाव से पहले यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 18 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की गई, जिसे बिहार में खपाने की कोशिश हो रही थी। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है और सप्लाई नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
गाजियाबाद, नोएडा और हापुड़ आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये तीनों जिले प्रदेश के टॉप 10 जिलों में शामिल हो गए हैं। इससे लाखों लोगों को मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और आसान हो जाएगी। रोडवेज पर हर महीने 60 से 70 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद व्यवस्था बदहाल है। बसों की कमी, खराब मेंटेनेंस और समय पर सेवाएं न मिलने से यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। यात्री संख्या घट रही है और राजस्व में भी गिरावट देखने को मिल रही है।